इस YouTube चैनल पर लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 9 के 9.1 प्रश्नावली शुरू कर दी थी और हमने इसके पहले के 5 सवाल भी कर लिए थे। आज की क्लास का हमारा टारगेट रहेगा कि आज हम इस प्रश्नावली को समाप्त कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम जो हमारी फ्री क्लासेस चल रही है कक्षा 10 के लिए हिंदी मीडियम की, उसका हम प्रश्नावली नंबर 10 शुरू कर सके। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 6 से। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6 दिख रहा होगा। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया है। तो देखिए, एक 1.5 मीटर का लड़का है, तो एक लड़का बना लेते हैं हम अच्छा सा। तो ये लड़का है मेरा 1.5 मीटर का, ठीक है ना। ये 1.5 मीटर का हमारा क्या है, लड़का है। और ये क्या है, 30 मीटर ऊंचे, क्या है, 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर चल के जाता है। तो यहाँ पे ये आदमी, ये लड़का है हमारा, और इसकी खुद की ऊंचाई कितनी है, 1.5 फीट है। कितनी है, 1.5 फीट, सॉरी 1.5 मीटर। तो ये कितना है, खुद 1.5 मीटर का। ये चल के जाता है और इसकी आंख से जो है, इसके जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 से 60 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये है और थोड़ी देर बाद ये कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है लड़का। तो यहाँ पे लड़के को ले आते हैं, लड़के को हम ले आए यहाँ पर थोड़ी देर बाद, और यहाँ पे ये लड़का यहाँ पे आ चुका है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो इसकी आंख से इसका उन्नयन कोण बन रहा है, ये वाला, ये पहले कितना था, 60 डिग्री था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये आंखें यहाँ से मिलानी पड़ेंगी। तो ये कितना था पहले, मेरा 30 डिग्री था, सॉरी हाँ 30 डिग्री था। तो जैसे ही थोड़ा आगे आया तो क्या हो गया, अब ये यहाँ से यहाँ में मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये अब 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमें ये निकालना है कि लड़का यहाँ से यहाँ चल के गया कितना है। तो मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, मीनार का शिखर। लड़का पहले सी पे खड़ा था, अब वो डी पे आ चुका है, बस हमने देख लिया यहाँ पे, और ये ई आ जाएगा। तो लिखना शुरू करते हैं। तो भवन ए बी है, इसका शिखर क्या है, बी है। प्रारंभिक समय लड़का सी पर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है लड़का, तो डी पर आते ही क्या हो जाएगा, उसका इंडियन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, सी डी तो निकालना है, यही निकालना है कि लड़का कितनी दूरी पर चला है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो यहाँ पे दिया क्या गया है हमारे पास, तो क्या है, ये लड़का है, हम ये लड़के को मान लेते हैं यहाँ पे ई एफ, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, हम इसको जी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिया गया है, क्या दिया गया है, लड़के की ऊंचाई एफ सी बराबर कितना है, 1.5 मीटर। लड़के की ऊंचाई, चीज क्या दे रखी है, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 30 मीटर मीनार की ऊंचाई। तो ज्ञात क्या करना है, लड़के द्वारा चली गई दूरी। तो लड़का कहाँ है, सी से डी पे है, ये सी डी तो निकालना होगा। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ये 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1.5 हो जाएगा। तो बच्चा वो कितना हो जाएगा, 28.5। बहुत बढ़िया, काम हो गया, बस 28.5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी में ये 60 डिग्री और ये दोनों लेके हम क्या करेंगे, ये वाली दूरी निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया। फिर मैं क्या करूंगा, इसको x मानूंगा, CD को, या CD को साथ में लेके चलूंगा, जो ये क्या हो जाएगा मेरा CD, ये किसके बराबर हो जाएगा, मेरा FG के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही FG के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इसको पूरे को साथ में लेके मैं ये कोण साथ में लेके चलूंगा 30 डिग्री, और फिर मैं क्या निकाल दूंगा, ये वाला भाग निकाल दूंगा, और यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, x निकल आएगा। तो शुरू करते हैं बिना कोई प्रॉब्लम करे। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी मान लेता हूं मैं, x माना, x मान लिया मैंने मीटर में, समीकरण नंबर 1। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये ए ई एफ सी क्या है, एक आयत है। ए ई एफ सी आयत है। अगर ये आयत है तो क्या हो जाएगा, देखिए सब कुछ हमें पता चल जाएगा। देखिए ये ए ई बराबर एफ सी हो जाएगा, तो ए ई बराबर एफ सी कितना हो जाएगा मेरा, 1.5 मीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 1.5 मीटर हो जाएगा।
तो ये कितना हो गया मेरा 1.5 मीटर। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये 1.5 हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा मेरा, AC बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये FE के बराबर। तो यहाँ पे ये मेरा CD किसके बराबर हो जाएगा, FG के बराबर हो जाएगा। तो CD बराबर FG, और क्या हो जाएगा मेरा AD बराबर ये क्या हो जाएगा, AD बराबर GE, AD बराबर GE। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बराबर है क्या मेरा BE प्लस AE। AB है कितना मेरे पास में 30 मीटर, और BE कितना है, BE मेरे को नहीं पता, पर मुझे AE पता है कितना है मेरा 1.5 मीटर। तो BE क्या आ जाएगा, BE सीधा आ जाएगा 30 माइनस 1.5 मीटर, कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। खत्म। यहाँ पे सारी बातें खत्म हो चुकी है हमारे पास में। अब हम दो त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज लूंगा मैं ये वाला, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ये GE और B क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास में कितना 28.5 है बचा हुआ ये, तो क्या होगा त्रिभुज BEG में। अब एक बात देखिए आप, मैं GE निकालना चाहता हूं, तो ये क्या होगा ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार को साथ में लेके चलता कौन है, लंब और आधार को साथ में लेके चलता है tan। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा BE बटे GE। BE है कितना 28.5, और GE कितना है, GE मेरे को नहीं पता, GE तो निकालना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 60 होता है मेरा √3, और यहाँ पे हो जाएगा 28.5 बटे में GE। इधर आ जाएगा GE मेरा, तो यहाँ से मेरा GE कितना निकल आएगा, GE निकल आएगा मेरा 28.5 बटे √3। ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। बहुत सही। एक और चित्र देखते हैं हम। अब ये त्रिभुज ले लिया हमने, पर मेरे को तो ये लंबाई चाहिए, ये लंबाई के लिए पूरा त्रिभुज ले लूंगा मैं। तो पूरा त्रिभुज कितना हो जाएगा मेरे लिए, तो ये पूरा त्रिभुज ले लूंगा मैं एक बार। ये हो गया मेरा 30 डिग्री, ये हो गया F, ये हो गया E, और ये हो गया B। ये कितना हो गया मेरा 28.5, फिर से 28.5 डिग्री। अब हम ये पूरा निकाल लेंगे, तो पूरा कितना है मेरा, ये पूरा है कितना GE प्लस FG। तो यहाँ पे मेरा बिंदु कौन सा है, G है। ये तो मेरा X है खुद, क्योंकि मैंने X माना है, CD किसके बराबर माना है FG के, तो ये भी X हो जाएगा। और ये अभी के अभी निकाला है मैंने GE निकाला इसको मैंने अभी, तो क्या हो जाएगा ये GE प्लस X हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिभुज BEF में क्या हो जाएगा, लंब और आधार को लेके कौन चलता है tan, तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा BE बटे FE, यानी कि क्या हो जाएगा मेरा 1/√3 बराबर 28.5 बटे FE। तो FE बराबर क्या आ जाएगा, FE बराबर हो जाएगा मेरा 28.5 इंटू √3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया। ये समीकरण नंबर 4। अब देखिए हमारे को क्या निकालना है, ये CD ये FG के बराबर है, और ये क्या होगा FE में से GE घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारा CD किसके बराबर है मेरा FG के बराबर है, और FG खुद किसके बराबर है FE में से मैं अगर इस पूरे FE में से मैं अगर GE घटा दूं, ये GE मेरा घट जाए तो इसके बराबर आ जाएगा। FE कितना है मेरा 28.5 इंटू √3, और यहाँ पे 28.5 इंटू बटे में √3। 28.5 से 28.5 तो बाहर ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3 माइनस का 1/√3। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे CD बराबर 28.5, इसको हंसाइए अच्छे से। अब इसको हंसाएंगे तो क्या आ जाएगा देखिए √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे बटे 1, और यहाँ पे √3 ही रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 28.5
बटे में रूट का 3, और ये कितना हो जाएगा 28.5 इंटू 2 57, 57 बटे रूट 3। अब देखिए इसको मैं लिखूंगा 3 से कटेगा ये, तो 3 इंटू 19 है ये, और ये बटे में रूट 3 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये, यहाँ पे ये कट जाएगा रूट 3 से ये 3 रूट 3 से ये कट जाएगा 19 रूट 3 मीटर। तो लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, लड़के द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी 19 रूट 3 मीटर। तो लिख देंगे हम यहाँ पे, उत्तर हो जाएगा, जल्दी से लिख लीजिए, प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7 दिख रहा होगा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए भूमि के एक बिंदु पे आप खड़े, आपने एक 20 मीटर ऊंचा भवन ले लिया, तो ये 20 मीटर ऊंचा आपका क्या है, भवन है, मान लेते हैं 20 मीटर का ये क्या है, भवन है। इसके ऊपर आपको मन हुआ है कि आपने क्या लगाई है, संचार मीनार लगाई है, तो ये हरे कलर की संचार मीनार में मान लेता हूं। अब मुझे नहीं पता इसकी ऊंचाई निकालनी है मुझे, इसको मान लेता हूं कि ये जो भवन है मेरा ए बी क्या है, भवन है, और मीनार क्या है, BC, तो ये इसका तल होगा, और ये क्या होगा, और ये होगा इसका शिखर। तो मैं कह रहा हूं भूमि के एक बिंदु से, भूमि पे एक बिंदु है ए, तो यहाँ पे कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये डी कोई बिंदु हो जाएगा भूमि पे। तो भूमि पे एक जो बिंदु है डी, वहां से इसके जो शिखर के अवनमन और ये पाद के, ये इसके तल के उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। और यहीं पर अगर मैं यहाँ का उन्नयन कोण देखता हूं, शिखर पे देखता हूं, तो वो कितना आता है मेरा, 60 डिग्री आता है। कितना आता है, 60 डिग्री। तो मुझे निकालनी है मीनार की ऊंचाई। बहुत आसान सवाल है, इससे आसान सवाल ही क्या होगा। तो सबसे पहले लिख देते हैं, ए बी क्या है, भवन है, माना ए बी भवन, ए बी भवन है, तो ए बी कितना हो गया 20 मीटर, वह BC क्या है, मीनार की ऊंचाई। अब मुझे क्या निकालना है, ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ज्ञात क्या करना है, कितनी हो जाएगी मेरी, ये मान लेता हूं मैं, कितनी है हमारी BC मीनार की ऊंचाई, और इसको मैं मान लेता हूं x मीटर। कितना मान लेता हूं, x मीटर। समीकरण नंबर 2। अब ये निकालना, अब आराम से देखिए आप, अगर मैं ये त्रिभुज लेता हूं, तो ये 45 डिग्री कोण के साथ में क्या निकालूंगा, इसके और इसकी सहायता से मैं ये AD निकाल लूंगा। बहुत बढ़िया। और AD निकलते ही मैं पूरा त्रिभुज और ये लेके 60 डिग्री के कोण के साथ में ये पूरा भाग निकाल लूंगा। सही है ना, ये पूरा निकालते ही क्या निकल जाएगा मेरा, ये वाला भाग भी निकल जाएगा। बहुत आसान सवाल है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे 45 डिग्री के कोण के साथ में AD निकालना पड़ेगा, ताकि AD की सहायता से फिर मैं ये पूरा निकाल लूंगा। पूरे में से मुझे इतना पता ही है, तो हटाते ही BC आ जाएगा। तो शुरू करते हैं जल्दी से। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, BAD। तो त्रिभुज BAD में, त्रिभुज BAD में क्या होगा, त्रिभुज BAD बनाए, BAD, तो BAD में कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया मेरा 20, और ये हो गया मेरा 45 डिग्री। आपके पास लंब है, आपको आधार निकालना है, तो लंब और आधार लेके कौन चलता है, लंब और आधार लेके चलते हैं tan, sin cos tan। तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, और 45 डिग्री का तो महान हमें पता ही है, क्या हो जाएगा यहाँ पे AB बटे AD। क्या हो जाएगा, 45 का मतलब होता है मेरा 1, AB कितना है मेरा 20, और AD कितना है मेरा पता नहीं, AD तो निकालना है। तो AD क्या आ जाएगा यहाँ पे, AD आ जाएगा मेरा 20 मीटर। यही सब मीटर में, इसलिए मैं यहाँ मीटर लिख देता हूँ। ये समीकरण नंबर 3। AD आ गया मेरा 20, पूरा मुझे पता नहीं, पर इतना मुझे पता है ये x है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 20 प्लस x। तो कौन सा त्रिभुज बनाएंगे हम, त्रिभुज, ये 60 डिग्री हो गया यहाँ पे, ये हो गया D, ये हो गया A, और ये हो गया मेरा C। ये कितना हो गया 20 और x, ये कितना दे मान लिया मैंने x, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस x, ये कितना हो गया 20 हो चुका है यहाँ पे। तो हमें निकालना क्या है, x निकालना है। तो लंब और आधार को लेके कौन चलता है, तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, CAD में, या
ए सी में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब लंब ए सी बटे डी ए या एडी, कुछ भी लिखिए, एडी लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, एडी पहले भी एडी लिखा है तो tan 60 कितना होता है, √3 और AC कितना है, AC है मेरा 20 प्लस एक्स, AD कितना है मेरा 20, ले जाइए उस तरफ, आ गया बस 20 इंटू √3 20 प्लस एक्स, सब मीटर में ही है, x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 20 √3 माइनस का 20, तो 20 बाहर और अंदर क्या आ जाएगा, √3 में से माइनस एक कॉमन आ जाएगा ये, तो ये एक आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा x क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई का उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 दिख रहा होगा, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए अब पेडेस्टल बना दीजिए, तो एक काम करते हैं, पेडेस्टल यानी कि कोई, ये हमने पेडेस्टल मान लिया, ए बी क्या है, पेडेस्टल है, इस पे एक 1.6 मीटर की क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, तो ये 1.6 मीटर की मैं क्या मान लूंगा, मूर्ति मान लूंगा, तो ये क्या लगी हुई है इसके ऊपर, एक 1.6 मीटर की मूर्ति क्या लगी हुई है, बीसी, तो ये मान लूंगा मैं कितना है मेरा 1.6 मीटर, तो ये नहीं पता मुझे, पर ये पे क्या है, जमीन पर एक बिंदु है, क्या है जमीन पर एक बिंदु, वहां से अगर मैं देखता हूं, जैसे यहाँ पे सी डी बिंदु है, अगर मैं यहां से देखना चालू करूं, तो ये पेडेस्टल के जो पेडेस्टल का शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री है, और यही मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति का शिखर का यहाँ पर है, इसका उन्नयन कोण कितना है, तो अगर यहाँ सिर उठा के देखता है कितना कोण पे देखता है, ये 60 डिग्री पे, कितना देख रहेगा ये 60 डिग्री पे, तो मुझे क्या निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है, सब नामकरण हो गए, भूमि पर बिंदु डी है, पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, ए बी है, और उस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, BC है, तो लिखते हैं जल्दी से, तो यहां से BC क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा मेरा 1.6 मीटर। ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है पेडेस्टल की ऊंचाई, तो ज्ञात करना है पेडेस्टल की ऊंचाई, कितनी हो जाएगी पेडेस्टल की ऊंचाई, AB, मान लेते हैं कितनी है ये, x मीटर माना, ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2, एक मान लेते हैं हम BC को, तो हमें ज्ञात क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई AB, और ये कितना मान लिया मैंने, x मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे ये कितना हो गया मेरा, x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बहुत सही। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दो त्रिभुज हो गए, एक तो मैं क्या करूंगा, ये 60 डिग्री का सहायता लेके 1.6 और यहाँ पे इसको मान निकालूंगा, और फिर क्या करूंगा, इस BA का सहारा लेके मैं यहाँ पे मान निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये AD निकालना है मुझे, AD का कोई मतलब ही नहीं, मुझे निकालनी सिर्फ ये AB, तो एक चीज देख पाता हूँ मैं, पहले मैं इसको देखता हूँ, ये कौन सा कोण, BAD, तो त्रिभुज BAD में, त्रिभुज BAD क्या हो जाएगा मेरे पास में, BA और D, AD और यहाँ पे B, कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x है हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा, हमें DA निकालना है, क्या निकालना है, DA निकालना है, तो DA से क्या हो जाएगा मेरे पास में, मैं क्या करूंगा, यहां से DA निकालूंगा, इस पूरे के साथ में भी DA निकालूंगा, और जब दोनों DA ही है तो दोनों बराबर होंगे, और बराबर से मैं क्या निकालूंगा, तुलना करके x निकाल दूंगा, मेरा अल्टीमेट टारगेट है x निकालना, तो यहां से मैं निकालूंगा एक बार इस DA को, और यहाँ पूरे के साथ में मैं DA को निकालूंगा, कोण बदलते जाएंगे और तुलना करके मैं इसको निकाल दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लंब और ये आधार दोनों को साथ में लेके कौन चलता है, लंब और आधार, लाल कक्का दोनों को साथ में लेके चलता है tan, तो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा, AB बटे लंब और आधार कितना है AD, 45 बराबर tan 45 एक होता है, AB कितना है x है, और AD मुझे पता नहीं है, तो AD सीधा ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा AD मेरा, AD आ जाएगा मेरा x मीटर,
समीकरण नंबर 3। तो AD आ गया मेरा x, वापस यही त्रिभुज ले लेते हैं, तो ये पूरा त्रिभुज ले लेंगे अब हम, और अब कोण कितना हो जाएगा 45 की बजाय 60 डिग्री का, और 60 डिग्री के कारण क्या हो जाएगा ये D1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा B की जगह आ जाएगा ये अब C आ जाएगा। अब तो ये कितना होगा x प्लस 1.6 होगा ये, क्योंकि अब पूरी की पूरी हाइट ली जा रही है, पर ये मुझे पता है कितना है x है मेरा, तो ये कितना हो जाएगा x, तो क्या हो जाएगा फिर से लंब और आधार वाली बात, तो tan, तो त्रिभुज CAD में तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा AC बटे AD। तो tan 60 कितना है √3, AC कितना है मेरा, AC है x प्लस 1.6, AD कितना है मेरा x, खत्म, बस तुलना करने की जरूरत ही नहीं है, तुलना से पहले ही काम हो गया हमारा। तो क्या हो जाएगा √3 इंटू एक्स बराबर x प्लस 1.6, क्या हो जाएगा √3 इधर आ जाएगा, x माइनस का x इस तरफ 1.6 आ जाएगा, तो ये √3 अंदर और ये माइनस का 1 भाग लग जाएगा x का, तो और फिर यहाँ से ये x बराबर 16 माइनस का 16 बटे में 16 नहीं है 1.6 है सॉरी। अब क्या करेंगे हम इसको 1.6 को, ये √3 माइनस 1 है, इसको मैं ऊपर नीचे इसका क्या कर दूंगा परिमेयकरण कर दूंगा, परिमेयकरण करने से क्या आएगा मेरे पास में √3 प्लस 1 और ये √3 माइनस प्लस 1 फिर से। तो देखिए अगर मैं इसको बराबर देखूं तो क्या हो जाएगा 1.6 √3 गुणा होंगे, देखिए a प्लस बी, अरे a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, आप गुणा करेंगे तो भी यही आएगा, और यहाँ पे साथ में गुणे में क्या आएगा मेरा √3 इंटू √3 प्लस 1, तो 1.6 बाई 2 √3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये x हो जाएगा मेरा 0.8 इंटू √3 प्लस में 1, तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगी 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, तो पेडेस्टल की ऊंचाई उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर आपका 8 समाप्त होता है, जल्दी से लिख लीजिए इसे। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9 दिख रहा होगा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, तो मीनार अगर 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए एक तो मीनार है, बहुत बढ़िया वाली मीनार है, तो ये हो गई मेरी क्या है 50 मीटर की मीनार, और सामने एक भवन है इसके, ठीक है, तो ये भवन दोनों जमीन पे बराबर होंगे, तो ये भवन हो गया मेरा। अब ये क्या कहता है कि अगर मैं यहां से इसके शिखर से इसके पे यहाँ पे देखता हूं तो इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और उसका ये हो गई मेरी मीनार, ये तो हो गई मेरी क्या हो गई मीनार, ये क्या हो जाएगा मेरा भवन, भवन के शिखर से मीनार के तल से भवन का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरी चीज क्या दे रखी है प्रश्न में, प्रश्न लिख लेते हैं, प्रश्न में क्या दे रखा है दूसरा है भवन के तल से, कहां से दे रखा है कि भवन के पाद बिंदु, तो भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया मेरा 60 डिग्री। दो त्रिभुज दे दिए हमारे को, हमें मीनार की ऊंचाई पता है, हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है, तो भवन हो गया ए बी, मीनार हो गई सी डी, बस खत्म, मामला खत्म हो चुका है। क्या करेंगे देखिए इस त्रिभुज को लेंगे और ये वाला मान निकाल देंगे, फिर ये त्रिभुज को लेंगे, ये वाला मान हमने निकाल दिया है, तो इसका मान आराम से निकल जाएगा। तो बस ये थोड़ी कथा लिख देते हैं, क्या हुआ है मीनार का पाद बिंदु सी, भवन का पाद बिंदु ए, मीनार का शिखर डी, भवन का शिखर बी, तो लिख देते हैं जल्दी से माना।
ए बी भवन और सी डी मीनार है, और बी जो है वो भवन का शिखर है, और सी डी क्या है, मीनार का, डी क्या है, मीनार का शिखर है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे दे रखा है मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 50 मीटर। ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई। तो ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, कितनी होगी भवन की ऊंचाई, ए बी निकालनी है हमें। तो ये हमारा समीकरण 2। अब देखिए आपको क्या, देखिए पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये 50 मीटर का हमारे पास में 60, ये ए सी डी, तो त्रिभुज ए सी डी में, तो ए सी डी बना देंगे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री, ये हो गया मेरा 50। तो देखिए मुझे ए सी निकालना है, ये नीचे वाला। तो देखिए लाल कक्का से कौन है जो लंब और आधार को लेके चलता है, देखिए ये लंब है 60 डिग्री के लिए, और ये आधार है। तो कौन है जो लंब और आधार को लेके चलता है, तो लंब और आधार को लेके चलता है tan। तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा मेरा सी डी बटे ए सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60 तो होता है √3, और सी डी कितना है मेरा 50, और ए सी मुझे नहीं पता, ए सी तो निकालना है। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा मेरा 50 बटे √3, ऊपर नीचे कर लेंगे चीजों को, और ये क्या हो जाएगा मीटर में, समीकरण नंबर 3। बहुत बढ़िया। तो ए सी हो गया मेरा 50 बटे √3। अब क्या करूंगा मैं, ये वाला त्रिभुज लेके चलूंगा और मैं ए बी निकाल लूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज बना और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा 50 बटे √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 30 डिग्री। मजा आ गया, 30 डिग्री यहाँ पे। अब मुझे ए बी निकालना है। तो देखिए मेरे पास ये पड़ा हुआ है आधार, और लंब निकालना है। कौन है लंब और आधार को लेके चलने वाला, tan। तो लाल कक्का, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 लंब ए बी बटे आधार ए सी। tan 30 कितना होता है, 1 बटे √3, और ये कितना हो जाएगा मेरा ए बी है, ए बी तो निकालना है मुझे, और ए सी कितना है मेरा 50 बटे √3 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 बटे √3, ये √3 नीचे गलत काम करेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी आ जाएगा मेरा, देखिए सब ऊपर, ये ऊपर और ये दोनों नीचे, 50, और ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, ये हो जाएगा मेरा 3। तो ए बी बराबर 50 बटे 3, और 50 बटे 3 होता क्या है, 50 का भाग अगर मैं लगाऊंगा तो ये 16 बार कट जाएगा, और प्लस का 2 बटे 3 रह जाता है। कैसे होता है देखिए यहाँ पे 50 का भाग 3 में, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार तो ये 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 6 बार जाएगा 18, 2 शेषफल बच गया, और 3 से भाग दिया, तो ये कितना हो जाएगा 16 सहित 2 बटे 3, 16 सहित 2 बटे 3। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे, और आपका ये प्रश्न नंबर 9 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10 दिख रहा होगा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए एक 80 मीटर की सड़क है, तो ये एक 80 मीटर की सड़क मान लेता हूं मैं। ये 80 मीटर की एक सड़क है ए और बी, और ये दोनों किनारों पे क्या लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं। तो 2 खंबे बना लेते हैं हम, समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। एक तो ये खंबा नंबर 1 ए पर लगा हुआ है, और एक खंबा लगा हुआ है बी पर। तो ये भी समान लंबाई का और समान ऊंचाई का क्या है, ये खंबा है। बस ये 2 खंबे लग गए हमारे। अब क्या होता है देखिए, इस सड़क पे कोई एक बिंदु है, तो मैं एक बिंदु यहाँ पे मान लेता हूं। एक बिंदु से क्या है, उन्नयन कोण इनके शिखरों के क्या है 30 डिग्री और 60 डिग्री क्रमशः कितने हैं, एक ये शिखर यहाँ पे, ये रहा बिंदु। अब देखिए ये ए बी
कोण है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी और डी। तो ए सी और बी डी क्या है, मेरे खंबे हैं, और यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, ई है मेरा, क्या है यहाँ पे एक बिंदु ई है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये पूरा कितना है 80 मीटर है, और यहाँ पे इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है यहाँ पे। तो ये 30 डिग्री है और यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है। आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो ये दूरी निकालनी है, फिर आपको ये वाली दूरी निकालनी है, फिर आपको ये वाली दूरी, ये दोनों बराबर ही है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, क्या लिख देंगे हम, माना ए सी और बी डी दो समान क्या है, माना ए सी और बी डी क्या है, दो समान ऊंचाई के एच। तो ये एच है तो ये भी क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी बराबर बी डी क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, एच मीटर हो जाएगा यहाँ पे। ये समीकरण नंबर 1। माना धरती पर वो बिंदु क्या है ए, माना पूरी सड़क कितने की 80 मीटर की है, तो बीई कितना आ जाएगा, तब दिस इंप्लाइज बीई कितना आ जाएगा मेरा, 80 में से एई घटा दूंगा मैं, और 80 कितना है मेरा 80 माइनस एई यानी कि x, तो बीई हो गया मेरा 80 माइनस एक्स। ये भी हो गया समीकरण नंबर 2 और 3। ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है एक तो ऊंचाई, एक ज्ञात करना है ये वाली दूरी, और एक ज्ञात करना है ये वाली दूरी। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए आप सबसे पहले कि आपको ज्ञात क्या करना है, इन दोनों, इस बिंदु की इन दोनों से दूरी, इसका मतलब क्या निकालनी है आपको, ए ई और ई बी निकालना है या बीई निकालना है, और आपको इन दोनों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना है आपका, ये है आपका x, तो ये कितना हो गया बचा हुआ 80 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका h हो चुका है, ये भी आपका h है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से h और x में संबंध आएगा, और यहाँ से यहाँ पे h और x में संबंध आएगा, और इन दोनों से हम h और x के मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये 60 डिग्री वाले लेते हैं। तो त्रिभुज सी ए ई में, तो त्रिभुज सी ए ई में क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी ए ई बना दीजिए। तो सी ए ई में, सी ए ई में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे ये h है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60, क्यों tan क्यों होगा, tan इसलिए होगा क्योंकि ये आधार और लंब को देख रहा है, और आधार और लंब को कौन लेता है, सिर्फ tan लेता है। ये क्या हो जाएगा AC बटे लंब बटे आधार, लंब कितना है AC, AC कितना है h, और ये कितना है x। तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 बराबर h बटे x। तो h बराबर क्या हो जाएगा मेरा, h बराबर हो जाएगा मेरा √3 इंटू एक्स। बात खत्म। ये समीकरण नंबर 4। फिर कौन सा आएगा हमारा, फिर हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये वाला त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज DBE में क्या हो जाएगा, DBE में ये 30 डिग्री इधर, ये h 80 माइनस एक्स, ई बी और डी। तो फिर से यही आधार, ये आधार और ये लंब, तो क्या हो जाएगा tan 30 क्या हो जाएगा मेरा ये बी डी बटे बीई, बीडी कितना है h, और ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा ये 1 बटे √3 h अपॉन 80 माइनस एक्स। h की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, √3 इंटू एक्स। तो क्या हो जाएगा 1 बट्टे, तो यहाँ पे लिख देते हैं √3 इंटू एच, क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो √3 इंटू √3 एक्स बराबर 80 माइनस एक्स। कौन सी समीकरण 4 से, √3 इंटू √3 एक्स क्या हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स। 3x प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4x बराबर 80। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 20।
80/4 क्या हो जाएगा 20, तो x बराबर तो आ गया मेरा 20। तो 80 माइनस एक्स क्या हो जाएगा मेरा 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पे x हो गया मेरे पास में, तो h बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में √3 इंटू एक्स, यानी कि √3 इंटू 20, यानी कि कितना आ जाएगा मेरा 20 इंटू √3 मीटर। पहला तो ये आ गया, x ये आ गया। x था क्या हमारा, x था हमारा ए ई, तो हमारा बी ई क्या आ जाएगा, बी ई आ जाएगा 80 माइनस एक्स, और 80 की जगह पे क्या था मेरा 80, तो 80 x की जगह पे था 20, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 60 ये आ गया और ये भी आ गया। तो क्या क्या लिख देंगे हम, देखिए यहाँ पे बिंदु, तो h क्या थी, ऊंचाई थी, ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर, तो खंभों की ऊंचाई, तो सबसे पहला लिखेंगे हम खंभों की ऊंचाई, और खंभों की बिंदुओं से दूरी, खंभों की बिंदु से दूरी, डिग्री वाले की दूरी कितनी हो जाएगी 20, 60 डिग्री वाला क्या होगा 20 मीटर, और दूसरी दूरी कितनी हो जाएगी मेरी 60 मीटर। तो यही क्या हो जाएंगे आपके दोनों उत्तर आ जाएंगे। लिख लीजिए जल्दी से, आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे समाप्त। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 11 दिख रहा होगा। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट के इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित है, और यहाँ पे शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए ये तो टावर है, ये नहर है, और यहाँ से 20 मीटर दूर पे ये उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और यहाँ पे तो ये नहर है। मैं नहर कौन सी है मेरी, ये बीसी, ये मेरी क्या है नहर है। तो इसको एक हरा कलर कर देते ताकि नहर जैसा दिखे, और ये आपका टावर है, इसको आप टावर मान लीजिए। तो नहर की ऊंचाई कितनी है, तो माना लिख देते हैं, माना नहर की चौड़ाई, तो ये मान लेता हूं x मीटर, समीकरण नंबर 1, और एक मान लेता हूं मैं मीनार की ऊंचाई, या किसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम, ये यह मान लेते हैं टावर की ऊंचाई। तो ये माना टावर की ऊंचाई, ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया h, और ये हो गया मेरा x। बात खत्म यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, देखिए हमें x निकालना है और h निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 60 डिग्री का मान के इन दोनों में संबंध निकालूंगा, फिर इसको 20 प्लस x लेके इन दोनों में संबंध निकालूंगा, मेरा x और h दोनों आ जाएंगे। तो ले लेता हूं मैं त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 60 डिग्री, यहाँ पे ये B, यहाँ पे ये A, और यहाँ पे ये C, तो ये H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये X। क्या हो जाएगा, लंब और आधार को लेके जो चल रहा है वो कौन होगा tan, तो tan 60 कितना हो जाएगा मेरा, tan 60 बराबर हो जाएगा AB बटे BC। AB कितना है मेरा, AB है मेरा H हाइट, और यहाँ पे BC कितना है X मेरा। तो tan 60 कितना हो जाएगा √3 बराबर h बटे x। तो यहाँ पे h बराबर क्या आ जाएगा मेरा, h बराबर आ जाएगा √3 इंटू एक्स। ये कितना आ जाएगा, h बराबर √3 इंटू एक्स। ये समीकरण नंबर 1। यहां तक बात आती समझ में, बहुत अच्छे समझ में आ गई यहां तक। अब दूसरा त्रिभुज पूरा ले लेते हैं हम ये। तो पूरा त्रिभुज लेने पे हमें क्या मिलेगा, ये पूरा त्रिभुज ले लिया मैंने, ये तो हो गया मेरा h, और ये हो गया मेरा 20 प्लस एक्स। तो ये डी बी और ए, तो त्रिभुज ए बी डी में, ये समीकरण नंबर 3 होगा, सॉरी। क्या हो जाएगा त्रिभुज, तो ये कितना कोण है, ये कोण है आप 30 डिग्री, पूरा ले लिया तो 30 डिग्री, ये पूरा का पूरा ही ले लिया हमने, तो 30 डिग्री। तो tan 30 क्यों, क्योंकि लंब और आधार को लेके चलना। tan 30 बराबर क्या होगा, ए बी बटे बी डी। tan 30 कितना है, 1 बटे √3, और यहाँ पे ए बी कितना है मेरा, ए बी है मेरा h, और ये बटे में 20 प्लस एक्स। बहुत सही। इसको इस तरफ और इसको इस तरफ गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 प्लस एक्स, और ये √3 इंटू एच की जगह मैं क्या रख दूंगा √3 इंटू एक्स। तो यहाँ पे √3
√3 इंटू एक्स। कहां से? समीकरण, कहां से, कौन से समीकरण से लिख दूंगा मैं ये? समीकरण 3 से। क्या हो जाएगा? 20 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 3x। तो यहाँ पे मेरा 3x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 20। तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 20/2, यानी कितना हो जाएगा? 10। एक तो आ गया ये समीकरण 4। x बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे h बराबर हो जाएगा मेरा √3 इंटू 10। कितना हो जाएगा? 10√3। तो बस ये आ गया 10√3 और ये आ गया 10। तो नहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो नहर की चौड़ाई, समीकरण 1 से नहर की चौड़ाई क्या हो जाती है हमारी? x मीटर। तो कितना हो जाएगी मेरी? 10 मीटर। कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। और टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? h। तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी हो गई हमारी? 10√3 मीटर। और यही हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए प्रश्न नंबर 11 समाप्त। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 12 दिख रहा होगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। तो और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे 7 मीटर 7 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। तो ये 7 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। इसके शिखर पे एक आदमी खड़ा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है। मान लेते हैं ये टावर है मेरा, ये टावर लगा हुआ है पूरा, ये इतना बड़ा। अब इसके शिखर को वो देखता है, तो शिखर को देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। ये कितना है? अब यहां से देख रहा है वो, तो इसकी क्षैतिज रेखा कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी क्षैतिज रेखा। बिल्कुल यही क्षैतिज रेखा बनेगी। तो ये उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। और यहीं से इसी क्षैतिज रेखा से इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या है? टावर है। तो CD क्या है? हमारा भवन है। इसको जमीन से जमीन में मिला देते हैं, इसको दोनों को। बस ये जमीन पे जमीन मिल चुकी है। अब आपको ये काम करना है। कैसे करेंगे? देखिए, अब एक चीज देखिए, ये 45 है, ये भी 45 होगा, क्योंकि हमने देख रखा है जमीन से एकांतर कोण में हम देख रहे हैं। भाई यहां से ये इसको देख रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? ये आदमी यहां खड़ा होके इसको देख रहा है, इसके पाद को। तो इसका मतलब क्या होता है? ये पाद इसको देख रहा है उसी एंगल से। भाई अवनमन कोण का मतलब क्या है? D का A के लिए अवनमन कोण वही होगा जो A का D के लिए उन्नयन कोण होगा। तो ये 45 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो लिख देते हैं, माना टावर की कितना हो जाएगी? AB हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? AB हो गई। और यहाँ पे ये बिंदु ले लेते हैं E, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बिंदु कितना ले लिया? E ले लिया मैंने। अब क्या किया जाएगा? अब थोड़ा सा और काम करते हैं। तो टावर की ऊंचाई AB। अब मान लेते हैं हम, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये एक और चीज देखते हैं हम। देखिए ये BE और AE, ये 7 है तो ये भी 7 होगा क्योंकि आयत है। और ये AC इस BE के बराबर होगा। तो भवन की ऊंचाई कितना दे रखा है? 7 मीटर। और कितना है? ये है कितना हमारा? DC। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए, आपको एक चीज पता है कि ये जो ACDE है आयत है। तो ACDE आयत है। और अगर ये आयत है तो इसका मतलब क्या होगा? ACDE के बराबर होगा। तो AC, तो दिस इंप्लाई AC बराबर हो जाएगा DE के, और EA बराबर AE बराबर हो जाएगा DC के, और DC के बराबर हो जाएगा AE। और ये भी कितना हो जाएगा? इसका मतलब 7 मीटर हो जाएगा।
तो ये हो क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब ये भी क्या हो गया मेरा 7 मीटर हो गया। कितना हो गया ये भी हमारा 7 मीटर। तो मेरा टारगेट क्या है, बस ये बी कैसे भी करके निकाल दूं, और अगर ये बी निकल जाता है इससे फिर भी क्या होगा, इसमें 7 जोड़ते मैं उत्तर निकाल लूंगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है ये त्रिभुज। तो त्रिभुज कौन सा लूंगा, ये त्रिभुज लेके मैं ये निकाल दूंगा। ये निकला तो ये भी निकल जाएगा, और इसके निकलते ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज लेते ही मैं क्या करूंगा, बी निकाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, त्रिभुज लूंगा DCA। तो त्रिभुज DCA में कौन सा DCA, ये DCA। तो ये DCA, ये कितना है कोण 45 डिग्री, ये कितना है 7। तो क्या होगा, लंब और आधार को लेके कौन चलता है, tan। तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है मेरा DC बटे AC। आधा कितना होता है, ये 1 होता है tan 45। DC कितना है 7 है, और AC कितना है मेरा नहीं पता, AC तो निकालना है। तो AC कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 7 मीटर। ये m आप लगा सकते हैं जब भी चाहे। तो ये हो जाएगा तीसरा समीकरण 2 से और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से अगर ये 7 है, ये 7 है और ये कितना है मेरा 7, तो ये भी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा AC DE के बराबर था, तो AC बराबर DE, और ये कितना हो जाएगा 7 मीटर आ जाएगा। तो समीकरण नंबर ये तो हो गया पूरा। अब क्या होगा, हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो ये त्रिभुज क्या आ जाएगा मेरे पास में। अब मेरे को BE तो चाहिए था, तो ये E B और ये D कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। ये कितना है 7 है मेरे पास, तो बस ये वाला निकल जाएगा ऑटोमेटिक। तो त्रिभुज BED में कौन क्या कोण लेंगे हम, लंब और आधार है, तो क्या लेंगे tan। तो tan 60 डिग्री बराबर BE बटे DE। tan 60 होता कितना है मेरा √3, BE नहीं पता मुझे, और DE कितना है मेरा DE है 7। तो BE कितना आ जाएगा मेरा, BE हो जाएगा मेरा 7√3 मीटर। BE कितना आ गया 7√3 मीटर। AE कितना आ गया 7 मीटर। मुझे निकालना क्या है AB। तो सिंस AB क्या होता है मेरा, AB हो जाएगा मेरा AE प्लस BE। AE कितना है मेरा, AE है मेरा 7 और BE है मेरा 7√3। ये हो गया मीटर में, दोनों को बाहर कर लेंगे हम, तो 7 और यहाँ पे 1 प्लस √3 मीटर। आप इसको √3 प्लस 1 भी कर सकते हैं। तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी AB, अतः टावर की ऊंचाई, तो ये आपका उत्तर आ जाता है 7√3 प्लस 1 मीटर। आपका प्रश्न नंबर 12 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13 दिख रहा होगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले तो 75 मीटर ऊंची लाइट, तो सबसे पहले एक लाइट बना देता हूं हरी कलर की। तो ये 75 मीटर ऊंची लाइट है, ये क्या होगी 75 मीटर ऊंची लाइट। ठीक है, यहां से लाइट लग रही है और यहाँ पे क्या पड़ रहा है कि इसको दो जहाज दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक जहाज, यहाँ पे मैं सीधा कर देता हूँ इसको एक बार लाइन। तो यहाँ पे आपको एक जहाज दिख रहा है, इसको एक जहाज नंबर 1 और ये एक जहाज नंबर 2, ये यहां से इसको देख रही है ये लाइट। तो एक तो जहाज को वो ऐसे देखेगी और एक जहाज को वो कुछ ऐसे देखेगी। यहां तक हमें बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। तो यहां से ये जहाज का ऐसे कोण आएगा ये, तो ये कहता अवनमन कोण। अवनमन कोण के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सामने एक ये लाइट का वो भी चाहिए होगा सीधा सीधा। एक जहाज का कितना कोण होगा, एक जहाज का कोण होगा 30 डिग्री और एक जहाज का अवनमन कोण होगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए ये 45 है तो जेड ये पूरा बन जाता है, ये भी 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये 30 है तो ये जेड बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बस। क्योंकि ये लाइट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको लाइट बनाई है, यहाँ पे ये लाइट है, ये लाइट इस जहाज को देख रही है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जहाज इसको 45 डिग्री के कोण पे देख रहा है एक तरह से, ये लाइट इसको 30 डिग्री के कोण के अवनमन कोण पे देखती है, तो इसका मतलब क्या हो, ये जहाज इस लाइट को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे देखता है। तो नाम बना देते हैं, तो ए बी, यहाँ पे जहाज हो गए सी डी, और क्या हो गए बाकी हमारे, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, और दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, सी डी तो है। तो आपका अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए, सी डी निकालना होना चाहिए। आपको ये दे रखा है ए बी 75 है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो आप इसको पूरे को लीजिए और 75 के साथ में इनमें और इसमें संबंध निकालेगा, फिर क्या करेंगे आप इसमें और इसमें संबंध निकालेंगे, और इससे क्या हो जाएगा, इसको मैं इस पूरे में से घटा दूंगा, मेरा डीसी आ जाएगा, बस खत्म बात। तो सबसे पहले लिख देते हैं, माना ए बी कितनी हो जाएगी, ये सी डी, ये निकालनी है हमें समीकरण नंबर 1, ये चाहिए सी डी मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए आपको ए बी कितना है, 75 है, वो भी मीटर में, तो ये समीकरण नंबर हमें 2 मिल गया। अब देखिए आप ये त्रिभुज लीजिए बी ए सी, क्यों बी ए सी, क्योंकि आपको यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ आपको ये सी ए मिल जाएगा, तो त्रिभुज बी ए सी में क्या हो जाएगा, बी ए सी में 45 डिग्री कोण यहाँ होता है, और ये कितना है, 75 है मेरा, 75 मीटर। तो क्या हो जाएगा, देखिए जो लंब और आधार को लेके चल रहा है वो कौन होगा, tan होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी लंब बटे आधार यानी कि ए सी, कितना हो जाएगा, ए बी हो गया मेरा 75, कहां से, समीकरण 1 से, और ये ए सी तो कुछ भी नहीं है, समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, सॉरी समीकरण 2 से। तो यहां से tan 45 तो कितना आता है हमारा, 1 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 75 बटे ए सी, तो यहां से हमें ए सी कितना मिल जाएगा, 75, कितना मिल जाएगा, ए सी बराबर 75 मीटर, बस खत्म बात। नंबर 3, समीकरण नंबर 3, ये 75 आ गया, ये डीसी हमें नहीं पता कितना है, पर मेरे को ये पूरा त्रिभुज लेके चलना है, ये पूरा त्रिभुज, तो क्या हो जाएगा, पूरा त्रिभुज वापस ले लेते हैं एक, तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा मेरा डी ए और बी, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कोण कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये कितना है, 75 है, तो ये पता नहीं, ये निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ए डी में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डी, कितना हो जाएगा, ये 1/√3, ए बी कितना है 75 और ए डी कितना है मेरा नहीं पता, क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा मेरा 75√3 मीटर, मीटर में बार बार लगा देता हूं क्योंकि मुझे पता है मीटर में ये सब कुछ। एडी पूरा कितना है 75√3, ये कितना है मेरा 75, तो हमारा डीसी क्या आ जाएगा, अतः डीसी या सीडी, अतः सीडी कितना आ जाएगा मेरा, एडी माइनस करके इस पूरे में से मैं इतना माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एडी माइनस एसी, एडी कितना है 75√3 और ये एसी कितना है 75, कहां से, और ये मीटर, कौन से समीकरण है, समीकरण 3 बाहर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 माइनस का 1 मीटर, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, तो यही क्या हो जाएगी, इन दोनों जहाजों के मध्य दूरी हो जाएगी। तो लिख देंगे दोनों जहाजों के मध्य दूरी कितनी हो जाएगी, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, प्रश्न नंबर 13 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 14 दिख रहा होगा। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है।
किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो देखिए, गुब्बारा फर्स्ट क्लास उड़ रहा था, लड़की यहाँ से देख रही थी, 60 डिग्री का कोण भी बन रहा था, पर गुब्बारा आगे खिसक गया। गुब्बारा आगे खिसक गया, लड़की ने फिर देखा तो वो 30 डिग्री के कोण पे आ गया गुब्बारा, ऊंचाई उतनी ही रही। अब आपको ये ज्ञात करना है कि गुब्बारा कितनी दूरी पर गया। तो मान लेते हैं, तो पहले का था गुब्बारा ए दूरी, यहाँ पे ए बिंदु पे था, अब चला गया बी बिंदु पे। जमीन पे ये कितना था, सी था, अब ये कितना चला गया, डी। तो जितना हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी कितना होगा, ए बी उतना ही होगा जितना सी डी होगा। गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी क्या है, सी डी। बिल्कुल सही है ना यहाँ तक। तो आपको बस एक चीज देखनी है, ये जो बी डी है पूरा का पूरा, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, भूमि से ये ई है, तो ये पूरी दूरी दे रखी है हमें। तो ये भूमि का तल क्या है, और यहाँ पे ये कितना है, ये 1.2 है, और यहाँ पे ये कितना है पूरा 88.2 है। तो मैं अगर बराबर देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई, ये एफ, यहाँ पे ये जी बिंदु मान लीजिए, यहाँ पे जी, बाकी सब तो बराबर है। तो सबसे पहले मैं एक चीज देख पाता हूं कि भूमि पर बिंदु है, और यहाँ पे क्या है, बीई कितना दे रखा है मुझे, 88.2 मीटर। और मेरा जीएफ यानी कि जीएफ क्या है मेरा, ये लड़की की ऊंचाई, कितनी दे रखी है मेरे को, ये दे रखी है मुझे 1.2 मीटर। तो मुझे ये बीडी कितना मिलेगा, तो ये मेरे को बी। अब एक चीज देखिए, ये एफ ई डी जी क्या है, एक आयत है। तो एफ ई डी जी एक आयत है। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, एफ ई किसके बराबर हो जाएगा मेरा, जी डी के। एफ ई मेरा जी डी के बराबर होगा, और जी एफ मेरा डी ई के बराबर हो जाएगा। जी एफ मेरा डी ई के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा मेरा। ये 1.2 है, तो ये भी 1.2 होगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 88 में से मैं घटा दूंगा, 88.2 में से, तो क्या हो जाएगा मेरा बी डी कितना हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज बी डी बराबर हो जाएगा मेरा, इस पूरे में से ये डी ई घटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा बी डी बराबर हो जाएगा बीई माइनस का डीई। बीई है कितना, अगर मैं बराबर देखूं तो बीई कितना है मेरा, बीई है यहाँ पे मेरा 88.2, और डीई कितना है मेरा, डीई है मेरा वही है जो जीएफ है, और जीएफ कितना है 1.2। समीकरण 1 से, समीकरण यहां तक तो बात आ गई हमें समझ में। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी। तो ये कितनी होगी, सीडी। पहले गुब्बारा यहाँ पे था, गुब्बारा अब यहाँ पे आ गया, तो आपको ज्ञात करनी है सीडी। तो ज्ञात करना है, तो ये आपको दूरी निकालनी है, ये आपका टारगेट है। तो ज्ञात करना है कितनी होगी, डीसी यानी कि सीडी। बस ये निकालना है हमारे को, ये ही निकालना है, ये हमारा टारगेट होगा यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, देखिए, ये 87 हो गया मेरा, इतना मुझे पता चल चुका है, और ये अब मेरे को पूरा निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए, मैं ये 87 है तो ये भी 87 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो यहां पे लिख दूंगा मैं बी डी बराबर ए सी, कितना हो जाएगा 87 मीटर। यहां तक हमें समझ में आ गई बात। तो यहां से और ये त्रिभुज लूंगा तो मैं इसका मान ज्ञात करूंगा, और फिर ये पूरा त्रिभुज लेके मैं इस पूरे का मान ज्ञात करूंगा, और उसमें से ये वाला भाग घटा दूंगा। तो पहला सबसे पहला त्रिभुज क्या आ जाएगा मेरा, त्रिभुज ए जी सी में। तो ए जी सी में यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ये कितना हो गया मेरा 87 मीटर। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ए सी जी में, क्या हो जाएगा त्रिभुज ए सी जी में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब और आधार लेके कौन चलता है, 10। तो ये 1060, लगभग आपकी इस पूरी प्रश्नावली में 10 ही आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं, साइन कोस ज्यादा नहीं आ रहे। तो क्या हो जाएगा ए सी बटे जी सी, ए सी कितना है 87 बटे जी सी, 10 60 होता कितना है √87। तो
क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 87/GC। तो यहां से क्या हो जाएगा GC हो जाएगा मेरा 87/√3 मीटर। समीकरण नंबर 3। यहां तक तो ये बात खत्म हो गई। अगली चीज क्या होगी, इस पूरे को लेंगे हम, तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया हमारा GD और B। ये कितना हो गया मेरा 30 डिग्री। ये कितना था मेरा, ये आ गया मेरा 87 आया था। तो कौन सा था ये त्रिभुज BDC में क्या था हमारा tan 30 डिग्री बराबर क्या था हमारा tan 30 डिग्री था हमारा BD/GD। BD है कितना 87 और ये कितना था GD कितना है हमारा GD हमें नहीं पता, GD है। तो tan 30 होता कितना है, tan 30 होता है 1/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 87/GD। तो यहां से GD सीधा ही आ जाएगा, GD क्या आ जाएगा आपका 87√3 आ जाएगा मीटर में। समीकरण नंबर 4। अब आपके पास क्या निकलना है, GD पूरा निकल गया और आपको GC भी निकल गया, तो आपको क्या निकलना है CD। तो क्या करेंगे, इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा CD बराबर क्या होगा हमारा GD माइनस GC। GD कितना है मेरा, तो GD है मेरा 87√3 और ये कितना हो जाएगा 87/√3। ये क्या होगा मीटर में, 87 पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस, और ये तो हमने बहुत बार कर लिया है, आज ही के वीडियो में शायद एक बार तो कर लिया होगा और पिछले वीडियो में भी शायद एक बार किया हमने। तो कैसे हो जाएगा ये 87, अब तो याद हो गया √3 इंटू √3 3 माइनस 1/√3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 87 इंटू 2/√3 और 87 को मैं लिख सकता हूँ 29 इंटू 3 इंटू 2/√3 और यहां से मैं इसको काट दूंगा √3 बार, तो ये √3 से √3 बार कट जाएगा और ये 29 इंटू 2 58, 58 इंटू √3 और यही क्या हो जाएगा मेरा मीटर में उत्तर आ जाएगा। तो गुब्बारे द्वारा तय चली गई दूरी क्या हो जाएगी मेरी 58√3 और यही क्या हो जाएगी आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, आपका प्रश्न नंबर 14 समाप्त हो। आपकी स्क्रीन पर इस प्रश्नावली इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न दिख रहा होगा। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, एक मीनार बना दी, आज एक बहुत बड़ी मीनार है। अब एक आदमी ऊपर खड़ा होकर क्या देख रहा है, कारों को देख रहा है। ये हो गया मीनार का पाद, क्या हो गया मीनार का पाद ए और बी। यहाँ पे आदमी खड़ा है, बैठा है, देख रहा है, ठीक है। एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है, ये रोड है जो यहाँ पाद तक इसको ले जाता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है एक आदमी, देखिए एक कार आई यहाँ पे फर्स्ट क्लास वाली अपने कार, ये बस ये कार चल रही है। यहां से जब वो आदमी देखता है तो इस कार का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये आदमी देखता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका क्षैतिज रेखा होनी चाहिए। अवनमन कोण के लिए क्षैतिज रेखा होगी तो जहां से देखेगा उसकी आंखों के समांतर लाइन क्या बनेगी, क्षैतिज रेखा बनेगी। तो अब देखिए ये तो क्षैतिज रेखा बन गई, तो यहाँ पे ये अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो आदमी कार को देख रहा है, वो अवनमन कोण, इसका मतलब कार आदमी को देख रही है बी पर, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। बहुत खत्म। पर ये आदमी 6 सेकंड बाद देखता है और 6 सेकंड बाद ये कार इधर आ जाती है इस बिंदु पे। तो कार इधर थी सी बिंदु पे और कार कहां जाती है डी बिंदु पे। और अब देखता है ये अवनमन कोण कितना हो चुका है 45 डिग्री हो गया। कितना हो चुका है 45 डिग्री। तो ये जो कोण है अब कितना हो गया 45 डिग्री।
तो एक बात बताइए, इसका मतलब ये आदमी जब इस कार को यहां पे देखता है, कहां पे, यहां पे इस कारों को वो देखता है, तो इसका मतलब क्या है, ये कार इस आदमी को देख रही है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, बस खत्म। आपको क्या निकालना है, कितनी देर में वो यहां से इस पाद तक पहुंचेगा, तो पाद बिंदु क्या है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय होगा वो निकालना है। आगे बस में, तो सबसे पहले तो हम इसका नामकरण देख लेते हैं। तो माना और ज्ञात क्या करना है, डी से ए पर जाने में लगा समय, तो ज्ञात करना है तो माना क्या बोल लिया मैंने, 30 सेकंड, कितना लिख दिया, 30 सेकंड, इसको कितना मान लिया मैंने, बराबर मान लिया 30 सेकंड। मान लिया इसको मैंने, तो मेरे को ये टी निकालना है, मेरा अल्टीमेट टारगेट है टी निकालना। अब एक काम करता हूं, मैं चाल मान लेता हूं, माना x मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चल रहा है, माना कार की चाल x मीटर प्रति सेकंड, x मीटर प्रति सेकंड से, और यहां से यहां जाने में इसको 6 सेकंड लगे, तो c से, तो cd कितना हो जाएगा, दूरी चाल इंटू समय, तो कितना हो जाएगा cd, यहां से यहां पे 6 सेकंड में पहुंचा है, तो समय तो 6 और चाल x, तो 6x मीटर, यही हो जाएगा समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं इसको, 1 है ये, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 6x हो जाएगा मेरा, तो ऐसे एडी कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से यहां पहुंचने में लगा समय t, और x क्या है, चाल है, तो x इंटू टी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x इंटू टी मीटर, तो ये समीकरण नंबर 2 खत्म। एक मिनट, प्रश्न में थोड़ी सी गलती है, ये 60 डिग्री है, यहाँ पे ये पूरा कोण कितना है, 60 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पे ये भी कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन 60 डिग्री के हिसाब से होगी। तो अब क्या लूंगा मैं यहाँ पे, त्रिभुज बी ए डी लूंगा, तो त्रिभुज बी ए डी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, त्रिभुज बी ए डी में, तो देख लेते त्रिभुज बी ए डी में क्या हो, ये 60 डिग्री, यहाँ पे ये एक्स टी, यहाँ पे ये डी, यहाँ पे ये ए, और यहाँ पे ये बी, तो मुझे ए बी और ए डी में संबंध निकालना है, तो क्या आएगा, tan, हम पढ़ चुके हैं कि आधार और कर्ण में जो होता है वो कौन होता है, हमेशा आधार और लंब में कौन होता है, tan होता है, तो ए बी बटे ए डी, ए बी कितना है नहीं पता, पर ए डी मुझे अच्छे से पता है कितना है, ए बी नहीं पता, लेकिन ए डी कितना है मेरा, एक्स टी है, तो यहां से कितना हो जाएगा, √3 बराबर ए बी बटे एक्स टी, ये तो हमें टेबल से पता चल जाएगा, एक दिन टेबल बनाई थी यहाँ पे त्रिकोणमिति की, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, पिछले त्रिकोणमिति के, तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा मेरा, √3 इंटू एक्स टी, समीकरण नंबर ये हो जाएगा मेरा 2, यहां तक हो गया। अब एक और त्रिभुज ले लेते हैं, ये पूरा त्रिभुज ले लेता हूं मैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा हो गया, बी ए सी में, तो त्रिभुज बी ए सी में क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा सी ए और बी, यहां पे ये 30 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6x और xt दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 6x प्लस xt, और अब हमें देखिए, तो यहाँ पे लंब और आधार में अगर संबंध निकालना है तो क्या आएगा, tan 30, tan क्या हो जाएगा, ए बी बटे लंब बटे आधार, आधार ए सी, tan 30 कितना होगा, 1 बटे √3, ए बी नहीं पता मुझे, पर ए बी और ए सी कितना है मेरा, 6xt, 6x प्लस एक्स टी। अब मैं थोड़ी देर के लिए अगर देखूं, तो ए बी मुझे थोड़ी देर के लिए समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या आ जाएगा मेरे पास में, 1 बटे √3, और ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा, √3xt, और यहां पे 6x प्लस एक्स टी, बस खत्म, यहां पे बात ही खत्म।
तो 1 बटे, अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 6x प्लस एक्स टी बराबर √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और ये एक्स टी हो जाएगा। ये एक्स टी इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 6x बराबर 3xt में से 1xt चला जाएगा, 3xt माइनस एक्स टी यानी कितना हो जाएगा 2xt और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xt बराबर 6xt 6x x से x खत्म, कटता नहीं है लेकिन जीरो नहीं है, x क्या है दूरी है, क्योंकि x जीरो नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा हमारा चाल है, क्योंकि सिंस x जीरो नहीं है इसका मतलब 2t बराबर क्या आ जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। और ऐसे देखिए x जीरो नहीं है तभी मैं काट पाया, अगर x जीरो होता तो ऐसे काट नहीं सकता, तो t बराबर कितना आ जाएगा 3। तो बिंदु से पहुंचने में कितना समय लगा इसको, बिंदु से मीनार के पात तक जाने में लगा समय कितना है 3 सेकंड होगा। तो t बराबर 3 हो गया, तो कितना हो गया, तो बिंदु से ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ खत्म होता है ये प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 आपका समाप्त होता है और इसी के साथ समाप्त होती है आपकी प्रश्नावली 9.1 और इसी के साथ समाप्त होता है आपका ये चैप्टर 9 जिसका नाम था त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10 वृत्त। टारगेट रहेगा कि अगली प्रश्नावली हम 3 वीडियो या 4 वीडियो मैक्सिमम उसमें समाप्त कर देवे। तब तक आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए। उम्मीद है आपको प्रश्नावली बहुत अच्छे समझ में आई होगी। कोई भी आपका डाउट होगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। यह क्लास आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री निःशुल्क है और आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके और भी मित्रों को और भी जगह जहाँ पे स्कूलों में टीचर्स नहीं उनको भी फायदा पहुंच सके। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।